ये उनका हार है। अपनी गाड़ी का जो एसी है ये भी मैंने चेक किया क्योंकि मेरी खर्चा हो गया कार पेट्रोल इसके एस्टिमेट लगाया नहीं है हमने। वेट कर रहे हैं उनका बुकिंग गए हुए हैं जैसे रोड पर फाइनल होना है क्योंकि मैं हेलो जी अस्सलाम वालेकुम दिस इज योर बॉय दानियाल हफीज़ में। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और पिछले व्लॉग देखे होंगे आपने, हम लोग लाहौर से लोधरा पहुँचे थे। तो खैर अभी अगले दिन का टाइम है और अभी 1 बज गया है। तो अभी जो हमारी लोधरा की रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं। कुछ जगहों पर हमने जाना है, कुछ हमारे दोस्त अहबाब जो है वो उम्र की अदायगी करके आए, उनको मुबारकबाद देने के लिए चलते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी करें, कमेंट में अपनी राय हमें लाजमी बताया करें आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैंने बैन वाला सूट पहना हुआ है लेकिन जो कि मुझे बहुत तंग कर रहा है, और सफियान आगे मुझे इरिटेट करने के लिए ये बैन जो है बैन मुझे बड़ा काम ख़राब कर रही है। तो खैर चलें, लाइट बंद कर रहा हूँ मैं। घर से निकलते हुए हम लोग पहुंच चुके थे शेख तारी वाले रोड पे, और यहाँ पे जो है मिर्ज़ा नासिर वे का जो पेट्रोल पंप है वहाँ से हमने अपनी गाड़ी को फ्यूल अप करवाया है। फ्यूल अप कराने के बाद हम पहुंच चुके हैं शेख मुर्शिद, जो कि सियासी और समाजी रहनुमा हैं लोधरा के, मुस्लिम लीग नून के, और शेख बरदरी का एक बहुत बड़ा नाम है। मेरे जो दोस्त हैं शेख मोहसिन दिलशाद ठाकर, उनके आप चचा हैं। तो वो उम्र की अदायगी से आए हुए थे, तो हमने कहा चल के मुबारकबाद देते हैं। तो वहाँ हमने इन्हें मुबारकबाद दी, कुछ हमने इनके साथ तस्वीर बनवाई। बाद में मोहसिन भी आ गया था। अभी हम लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं रेलवे रोड पर, और यहाँ पर मुझे फाइनल होना है क्योंकि बहुत मालूमात देने के लिए अबू गए। मैं उस समय खड़ा हूँ ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के सामने। यहाँ से मुझे अपना जो है लाइसेंस बनवाना है, और देखते हैं क्या प्रोसेस है, क्या सीन है इसका, कब का टाइम बनता है हमारा लाइसेंस बनवाने का। अभी हम रेलवे रोड पर मौजूद हैं और मैं गाड़ी में बैठा हूँ। दूसरा ये है कि मैंने अपनी गाड़ी का जो AC है ये भी मैंने चेक किया क्योंकि मेरी गाड़ी का AC बहुत बेकार है और ये ज़ीरो कूलिंग कर रहा है, ज़ीरो कूलिंग के साथ। रेलवे रोड से सारा काम ख़त्म करके हम लोग अब रवाना हो रहे हैं गोगड़ा, क्योंकि गोगड़ा भी 3 हज़रात हैं जिन्हें हमने उम्र की मुबारकबाद देनी है। तो अभी आप लोग हमारे साथ चलें। पहले साहिब जो हैं, पहले हैं पीर अलाउद्दीन शाह साहब, जो कि पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब के भाई हैं और अब्बू के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो इन्हें हमने मुबारकबाद दी। फिर बाद में उन्होंने आब ज़मज़म खजूर पेश की, और इनके जो एक खूबसूरत और यादगार सफ़र था उसके बारे में उन्होंने मैं आगाह किया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ तस्वीर बनवाई, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मुलाकात रही पीर साहब से। अच्छा जी, अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए थे मुबारकबाद देने के लिए उम्र की अदायगी की मेहराबाद पीर अलाउद्दीन शाह साहब को। उसके बाद उन्हें मुबारकबाद दी है, वो तस्वीर आपने देखी होंगी। अब मैं बैठा हूँ, मेरे दोस्त हैं पीर मोहसिन अली शाह बुखारी साहब, और बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत पुराना ताल्लुक़ है उनसे, उन्हें मैं मुबारकबाद देने आऊँगी। तो ये उनका हार है और वेट कर रहे हैं उनका बुकिंग गए हुए हैं। जैसे वो आते हैं उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं, जाके गाड़ी का जो AC ख़राब है उसे भी जाके सेट कराते हैं। उसके बाद जो है मोहसिन भाई ने हमारे लंगर का इंतज़ाम करवाया, क्योंकि दरबार पर आए हुए तो उन्होंने कहा कि दोस्तों को जो है लंगर पेश किया जाए। तो इतनी देर में हम लोगों ने लंगर जो है वो खाया, और इतनी देर में मोहसिन भाई आ गए थे। फिर उनसे मुलाकात की और उन्हें जो है उम्रा की मुबारकबाद थी। बैकग्राउंड को आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि उनके डेरा में बैठे थे, तो ये जो है थोड़ा बहुत होता ही रहता है। फिर उसके बाद कुछ तस्वीरें वगैरह हमने बनाई। उसके बाद हम लोग आ चुके थे, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं पीर सैयद अली यज़दानी साहब, ग़ुलाम अली यज़दानी साहब जो हैं, उनके वालिद साहब को उम्र की अदायगी की मुबारकबाद देने के लिए 3 पीर साहिबान थे मेहराबाद शरीफ के, जो उम्र की अदायगी के लिए गए हुए थे। तीनों को हमने मुबारकबाद दी। तीनों से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, बहुत अच्छी एक दोस्ती थी। तो उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग पहुँचे घर, और घर पहुँचने के बाद फिर हमारा मूड बन गया रात को भावलपुर जाने का। तो हम लोग हो चुके हैं भावलपुर के लिए रवाना। मैं अर्शियान सफ़ियान अबू हम लोग जा रहे हैं भावलपुर, और भावलपुर हमें एक 2 काम थे वो हमने अपने काम किए। फिर मुझे कज़नों के घर जाना था। फिर हम भावलपुर से, आपको पता है जब ज़ाहिरी बात है जब जाते हैं तो कज़न्स के घर तो लाजमी जाते हैं, ना जाएँ तो भी चले जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ का जो प्लान है वो होता है। अब की बार मैंने हमाद को मिस कर दिया, मेरा इरादा था बड़ा हमाद से मिलने का, लेकिन खैर नहीं मिल पाया। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब लोधरा रजिस्टर्ड इमरान अली अवान साहब की रिहाइशगाह पर। वो नए शिफ्ट हुए हैं भावलपुर में, तो जाके हम लोगों ने उनका घर देखा, उन्हें उनके नए घर की मुबारकबाद दी, और बहुत अच्छी उनसे मुलाकात रही, उनके घर का विज़िट किया। और बाकी आप वीडियो आपके सामने। आप जहाँ जाते रहे होंगे उन्हीं के पास रहते हैं? हम होटल पर रहे। अच्छा करीब बात नहीं रहता। अच्छा, तो लाहौर में लिया था होटल? अच्छे ना। अपने काम करने के बाद और अवान साहब से मुलाकात करने के बाद हम लोग रात को जा रहे हैं वापस अपने घर लोधरा। तो थके हुए बहुत थे, क्लिप में जो है प्रॉपर वहाँ व्लॉग क्यों नहीं बना पाया। मैंने ऐसे बस जो अपनी रील, अपनी एक स्ट्रीक बनाई थी, तो इसे रील पे अपलोड कर दिया था, और जैसे अपने व्लॉग का हिस्सा भी बना रहा हूँ। भाईजान सुबह उठते ही सबसे पहले जो मैंने अपना काम कराया वो है जाके गाड़ी का AC
सेट कराया। गाड़ी का एसी वगैरह ठीक था, लेकिन इसका वैसे को मसला आ रहा था, अंदर से हॉट एंड कूल वाले ऑप्शन जो थे वो ऊपर नीचे थे, वो सेट कर दिए। उसके बाद आज को मैं गाड़ी का अलाइनमेंट कराने के लिए, क्योंकि जब बंदा गाड़ी चलाता है तो टायरों को सीधा होना ज़रूरी है ना, गाड़ी कभी आपकी लेफ़्ट राइट जाएगी। और आप हैरान होंगे मेरे हाथ पे सनी प्लास देख के, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। मसला ये था कि मैंने जो है अपना ब्लड ग्रुप जो है टेस्ट कराना था। पहले मैं कई बार टेस्ट करा चुका हूँ, लेकिन मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ब्लड टेस्ट करवाया था, अपनी बाइक के लिए लाइसेंस और गाड़ी के लिए लाइसेंस बनवाना था। तो उसके दौरान ब्लड ग्रुप को मालूम करते हैं। तो ब्लड ग्रुप पहले उन्होंने मेरा इंटर किया हुआ था, वो किया हुआ था उन्होंने बी पॉजिटिव, हालांकि मैं बी पॉजिटिव आई थिंक नहीं हूँ, मैं ए नेगेटिव या पॉजिटिव इसमें हूँ, शायद कन्फर्म नहीं है मुझे, वो आएगा रिपोर्ट में आपको बताऊँगा। तो अभी आया हूँ मैं यहाँ पर एक शॉप पर, यहाँ मैं अपनी गाड़ी की जो अलाइनमेंट है वो सेट कराने के लिए आया हुआ हूँ। क्योंकि जब हम लाहौर अब गए हुए थे मोटरवे पे, जब गाड़ी चलाई है तो गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा ही आप कह लें कि साइड ले रही थी। तो यहाँ से सिविल अलाइनमेंट सेट करा रहे हैं। उसके बाद कल रात जो है, कल रात हम भागलपुर चले गए थे, हमारे कुछ कज़न वगैरह आए हुए थे, उनको मिलने के लिए रात भागलपुर हमने टाइम ज़्यादा गुजारा है। तो मैं वहाँ पे अपना ब्लॉग नहीं बना पाया था। अभी जो है अभी सुबह काम ने कुछ वो किया है, वो काम करके अभी यहाँ के बैठूँ, सोचा क्यों ना जो ब्लॉग छोड़ा उस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ। अभी इसके अलाइनमेंट सेट कराते हैं, फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस। आगे सर्विस भी करानी है, गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो चलें आप भी हमारे साथ ब्लॉग में साथ साथ देखते रहें कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करवा रहे हैं। कंप्यूटराइज तरीके से जो है वो गाड़ी की अलाइनमेंट सेट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिजिट लिखी हुई, मुझे नहीं समझ लग रही इनकी आया लाइन आउट है नहीं। भाई ने कहा था कि जी लाइन आउट है। उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी जो है हमारी काफ़ी ख़राब हो रही है, गाड़ी का सत्यानाश हुआ पड़ा था। तो नीचे आप मैट देख सकते हैं कितने मैले हैं। तो भाई जो है वो भाई ज़रा VIP तरीके से गाड़ी को चमका रहे हैं। जी मैं जो है अभी अपनी करीबी हमारे एक शेल पंप है, शेल पेट्रोल पंप, वहाँ पर आया हूँ। यहाँ पे शेल कार वाश है, वहाँ से अपनी गाड़ी की सर्विस वगैरह करा रहे हैं। क्योंकि लाहौर का जो हमारा ट्रिप था उसमें हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसमें AC कूलिंग नहीं कर रहा था। वो करवाया है, सेट तो उन्होंने कर दिया, लेकिन वो फिर भी मज़ेदार जो AC की कूलिंग होती है मुझे नहीं लगी अभी तक। तो खैर अभी उन्होंने कहा था कि इसकी सर्विस वगैरह कराएं, शायद को बेस्ट हो जाए। तो अभी एक दो और मिस्त्री साहिबान हैं यहाँ पे, उन्हें मैं दिखाता हूँ, उनसे पूछता हूँ वो क्या कहते हैं इस बारे में, आया गाड़ी का AC सही होता है या नहीं होता। क्योंकि हमारी पहले एक मेहरान थी 18 मॉडल हमने नई ली थी, उसका जो AC था ना, उसका AC बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन इस वाले का खैर थोड़ा बहुत तंगी हमें देता है। जिस दिन से मैंने अपने मोबाइल पर जो क्या लें, अब इसमें क्या कहूँ मैं, लेमिनेशन कह लें, पेपर कह लें, जब से चढ़वाया है तब से मेरा मोबाइल हीटअप बहुत होता है। मतलब मोबाइल मेरा थोड़ा गर्म ही रहता है, ठंडा रहता ही नहीं है। इसे उतार रहा हूँ मैं अभी तक मेरा मोबाइल सही हो जाए। मोबाइल मेरा ठंडा रहेगा तो ही काम बनेगा, वही तरह ना प्रॉपर मैं यूज़ कर पाता हूँ इसे, ना कोई हॉटस्पॉट चला पाता हूँ। तो इसे भी उतारते हैं। अच्छा जी, अगले दिन हम लोग पहुँचे हैं अपने गांव, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक अजीज़ फौत हो गए थे। तो उनके नमाज जनाज़े में शिरकत करने के लिए, तो अब्बू उनके साथ काफ़ी अजीज़ व क़रीब और भी मौजूद थे। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने नमाज जनाज़ा पढ़ा। नमाज जनाज़ा पढ़ने के बाद कुछ और भी काम थे, मैं गाँव तो अड्डे पे हम गए, वहाँ पे जाके उन बंदों को मिले। हमारा जो प्लॉट था जिसका हमने भरा करवाना था, तो उसकी कुछ मालूमात हमें चाहिए थी। तो वो जो है वो मालूमात यहाँ से ले, फिर बाद में जाके जो मालिक थे मट्टी वाले, जिनकी जगह थी, जिनकी ज़मीन इस्तेमाल करनी थी हमने मट्टी के लिए, फिर जाके उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा कि भाईजान ऐसे ऐसे मट्टी का मसला है, तो मट्टी आप क्या हमें देना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा जी जी भाईजान कोई मसला नहीं है, आप जब मर्जी ट्रैक्टर वगैरह लगवा के मट्टी का डलवा लें। तो फिर जो है फिर हमने ट्रैक्टर वाले को पैसे ऐसे दिए कि भाईजान आपने हल मार के जगह को सीधा कर देना है, ताकि जब ट्राली वाले आएँ तो उन्हें कोई मसला ना हो मट्टी यहाँ से उठाने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाईजान, मैं आपको ये काम कर दूँगा। फिर ये हमारा काम सारा बड़ा ज़बरदस्त हो गया था। तो यहाँ पे फिर हम लोग जो है खेत में बैठे, इसी खेत की जो मट्टी है, ये मट्टी उठ के जाएगी हमारे सामने वाले प्लॉट में। सिर्फ नहर का फ़र्क है, वैसे अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये सामने पड़ती है नुक्कर, लेकिन नहर और पुल जो है वो क्रॉस करके जाने पड़ते हैं दूसरी साइड जाने के लिए। उसके बाद हम लोग रवाना हो चुके अपने घर की तरफ। इस व्लॉग को कहते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय, शुक्रिया।